और ये आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन है और हम ऐसे दिनों की और हमें बहुत ही कम समय मिलता है कि फिर से एक बार हम उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में रहे। ये बहुत ही कम समय हमारे लिए हो पाता है क्योंकि दुनिया में हम बहुत लोग अलग अलग संगति में बैठते हैं, अलग अलग लोगों के साथ में उठना बैठना होता है। परंतु कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करता है। परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, बड़ी अद्भुत एक बारिश परमेश्वर दिखा रहे थे, जो पवित्र आत्मा की नदी की बारिश और बड़ा एक समुद्र परमेश्वर दिखा रहे थे। उस समुद्र के बीच में एक लंबा सी आकार की कुछ पेटी परमेश्वर दिखा रहे थे और अचानक समुद्र के अंदर की कुछ वो लंबी सी जो पेटी है, उस पेटी का परमेश्वर ताला खोल करके ऊपर ला रहे हैं और उसमें काफी रोशनी चमक रही है। आमेन। ऐसा परमेश्वर दिखा रहे थे जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य जो पानी के ऊपर में, जब आप पुराने नियम में पढ़ो तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर में मंडलाता था। आमेन। उत्पत्ति की किताब में लिखा कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर में मंडलाता था। तो जल के ऊपर में परमेश्वर की उपस्थिति है और उसके अंदर में जो एक वाचा का संदूक के जैसा पेटी दिखा, वो परमेश्वर का वचन है। और वचन से इन दिनों हमको तेजोमय होना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम इन दिनों जब उपस्थिति में परमेश्वर की हमें आराधना करना अच्छा है। आप उपवास में हैं, उपवास में भी हमें रहना भी है और प्रभु की आराधना भी हमें अच्छे से करना है। हम देखते कि उपवास को जब हम देखते हैं तो उपवास का पहला शब्द है ऊ। तो ऊ से हम देखते हैं कि हमें उपस्थिति रहना है, उपस्थित रहना है। किसके साथ में उपस्थित रहना है? परमेश्वर के साथ में। आमेन। जब आप उपवास करते हो, बाइबल में उपवास के विषय में बहुत सारी बातें लिखी है। आप बीते वर्ष में सुने, पिछले 2 सालों से 3 सालों से आप अलग अलग दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा उपवासों के विषय में सुन रहे, सीख रहे कि उपवास करना है। उपवास का प्रचार किया गया योना के समय में, उपवास का प्रचार किया गया यहोशापात के समय में। उपवास का प्रचार कई बार हम देखते हैं कि होशे की किताब में भी परमेश्वर ने कहा कि उपवास करो। निनवे नगर को बचाने के लिए लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। और हमने बहुत बार हमने देखा कि उपवास करने का एक विधि, उपवास करने का एक नियम, कैसा उपवास करना है। कई बार हमने देखा कि उपवास करना है गुप्त में। और प्रभु का धन्यवाद कि बहुत से लोग इस महीने में उपवास किए हैं और कर भी रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद कि बीते कल के दिन में मेरा लगातार प्रभु का एक 40 डेज का फास्टिंग कंप्लीट हुआ। लेकिन आज से फिर से 3 दिन आया तो मैं बोली नहीं, अभी 3 दिन हमें कलीसिया के लिए करना है। आमेन। तो 3 दिन फिर से प्रभु की उपस्थिति में चालू किए क्योंकि परमेश्वर हमारी उपवास के उपस्थिति को देखता है। आमेन। इस बार जो हम उपवास का टॉपिक है, कुछ हम अलग तरीके से अपने जीवन में सीखेंगे। उपवास का पहला एक पॉइंट है उपस्थित रहो। प्रेज द लॉर्ड। उपस्थित रहना। जब आप उपवास करते हो, खाते हैं, पीते हैं, आप घूमते हैं, उपवास करते, कई लोग उपवास करते दिन भर अपने पेट को भूखे रखेंगे, काम में जाएंगे, दिन भर उपवास करेंगे और जितना काम नहीं निकलना सारा काम निकालेंगे और फिर बाद में बोलेंगे पता है आज मैं उपवास हूँ। इधर काम पे काम निकल रहा है, काम पे काम निकल रहा है, समस्या पे समस्या होते जा रही है और एक व्यक्ति कह रहा है मैं उपवास हूँ, उसको बैठने के लिए समय। अगर आप ऐसे व्यक्ति है उपवास कर रहे, अगर आपको बैठने के लिए समय नहीं मिल रहा है, आप उपस्थित नहीं हो पा रहे प्रभु के पास में, मैं आपको ये प्रचार नहीं कर रही कि आपको परमेश्वर के भवन में ही लगातार रहना है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। आप जब भी उपवास करते हो एटलीस्ट अपने घर में उपस्थित रहो प्रभु के साथ में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। किसके साथ उपस्थित रहना है? परमेश्वर के साथ में आपका प्रेजेंट रहना जरूरी है। जब आप स्कूलों में जाते, कॉलेज में जाते, वहाँ पे आपका प्रेजेंट ही लगती है, वैसे ही आप जब उपवास में रहते हो आपकी उपस्थिति परमेश्वर के पास में लगना जरूरी है। और उपस्थिति जब आपकी रहती है, परमेश्वर आपके बलिदानों को देखता है कि ये कैसा बलिदान चढ़ा रहा है। आमेन। दूसरा एक बात है, पा को हम देखते हैं। ऊ के बाद में क्या आता है? पा आता है। तो पा की एक बात है कि प्रार्थना करना। आमेन। उपवास में हमें क्या करना है? पहली बात उपस्थित रहना है, दूसरी बात हमको प्रार्थना करना है। विश्वासी, आप याकूब की किताब में उसके 5वें अध्याय में देखें कि क्या करना, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभु कहते हैं। आमेन।
एक पापी व्यक्ति की प्रार्थना नहीं हो सकता है। आपके जीवन में पाप आया, गुनाह आया, अपराध आया, आपने कई बार प्रभु की उपस्थिति में चलते गुनाह होते, अपराध होते, तो क्या इसका मतलब प्रार्थना करना छोड़ दे? क्या इसका मतलब उपवास करना छोड़ दे? क्या इसका मतलब प्रभु की उपस्थिति में बैठना छोड़ दे? विश्वासी भाई और बहन, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठना नहीं छोड़ना, उपस्थिति में पहली बात रहना। दूसरी बात, आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि उस खुदा ने कहा, मेरे धर्मी जन की विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। अगर आप जिस उद्देश्य के साथ में इन दिनों इस महीने में उपवास कर रहे हैं, वो उद्देश्य को परमेश्वर जान रहा है और उस उद्देश्य को प्रभु यीशु के नाम से वो पूरा कर रहा है। आमेन। क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस उपवास में आप प्रार्थना कर रहे हैं। न जाने कई भाई लोग, कई बहन लोग किस बात को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे परिवार में, प्रभु मेरे कलीसिया में, प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन में, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन में आप प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, और स्वर्ग से परमेश्वर सुन रहा है। आमेन। आपकी हर एक की गई प्रार्थना, शमूएल की किताब में परमेश्वर कहता है कि जितना भी दाऊद के बेटे ने, जितना भी जब भवन बनाया, उसके भवन में लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना किया करते थे, तो परमेश्वर ने सुलेमान को कहा, सुलेमान तू सुन ले और एक बात को याद रखना, जितने लोग इस भवन में आएंगे प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे और उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक मेरे कानों में पहुंच जाएगी। और प्रभु ने कहा, अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी उस पर मेरे कान खुले रहेंगे और मैं उसे उत्तर दूंगा। आमेन। तो उपवास की प्रार्थना में उपस्थित रहना है। और दूसरी बात, आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब आप उपवास रहते हो, आपको प्रार्थना जरूर करना है। आपको थोड़ा भी समय निकालो, प्रार्थना में जरूर बैठो। अगर आप प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, आपके जीवन में शत्रु आएगा, काम करेगा, फिर आपको विचलित करेगा। और कई बार अधिकतर देखा जाता है कि जैसे ही आप संसारिक जीवन में आप थोड़ा ही नॉर्मल रहते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप उपवास में आते हो, कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार की प्रॉब्लम आपके उपवास के साथ में, कई प्रकार की अड़ंगा, ऐसा महसूस होगा आपको कि कभी अब दोबारा उपवास नहीं करना। विशेष करके 2 दिन 3 दिन वालों को नहीं होती तकलीफ, विशेष 21 दिन वालों को, 40 दिन वालों को, 51 दिन वालों को, जब वे लोग उपस्थिति में रहते परमेश्वर का, उनको ऐसा शैतान आभास कराता है कि अब दोबारा उपवास नहीं करना। लेकिन उपवास में उपस्थित रहो। दूसरी बात, प्रार्थना करो, तो शैतान को क्या होगा? वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आमेन। लेकिन हम बैठेंगे नहीं, उपस्थित नहीं रहेंगे प्रभु के पास, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु से दुआ नहीं मांगेंगे, तो आपका उपवास करना व्यर्थ हो जाएगा। तीसरा एक बात, वह लिखा हुआ है उपवास, तो वह से लिखा है, ये बैठेगा कौन? प्रार्थना करेगा कौन? विश्वासी। आमेन। अविश्वासी बैठेगा क्या? अविश्वासी प्रार्थना करेगा क्या? अविश्वासी उपवास रहेगा क्या? आजकल बहुत सारे उपवास हम करते हैं, बहुत से लोग खा के उपवास करते हैं, कई लोग बिना खाया वाला उपवास करते हैं, कई लोग बिना पिया वाला उपवास करते हैं, कई लोग निर्जला वाला उपवास करते हैं, कई लोग चाय पानी पी करके उपवास करते हैं। तो ये एक उपवास करने का एक तरीका है। परंतु कुछ लोग, जो संसार के लोग, क्या होते हैं? खा के उपवास करते हैं। तो हम जब बाइबल की जब विश्वासी है, प्रभु कह रहा है विश्वासी व्यक्ति का उपवास सही होता है। आमेन। हम संसार में जैसा भी किए, हमारा सब कुछ व्यर्थ हो गया। जब आप एक मटका उल्टा रहता है और उस मटके में कितना भी पानी डालो, वो मटका क्या है? उल्टा है। तो हमारा, जब हमने संसारिक जीवन में, जब हम मसीह के जाने नहीं, पहचाने नहीं, उस समय हमने जितने भी धर्म के काम किए, उस समय आपने जितने भी अच्छे अच्छे काम को किए हैं, विश्वास किए हैं, वो सब क्या हो गया? वो उल्टे घड़े में पानी डाले के बराबर हो गया। परंतु अब जब हम मसीह जीवन में एक एक कदमों को आगे बढ़ाते हैं, अब वो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हमारे लिए बड़ी आशीष की बात है। परमेश्वर नाम बता रहे थे, वी नाम, एम नाम परमेश्वर दिखा रहे थे। परमेश्वर ऐसे नाम वालों को प्रभु आज आशीष देना चाहता है। आमेन। वी नाम वाले, एम नाम वाले, विशेष करके जो आप हैं, प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष देना चाहता है और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अनुग्रह करना चाहता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित रहेंगे, परमेश्वर आपके जिंदगी में उपस्थित रहेगा। आमेन। जब आप परमेश्वर
परमेश्वर की उपस्थिति में दुआ मांगेंगे, प्रार्थना मांगेंगे, जब आपके जीवन में अवसर आएगा वो पिता भी आपके लिए दुआ मांगेगा और पुत्र कहेगा कि पिता इनके लिए एक वर्ष और दे दे ताकि ये और फलवंत हो जाए। आमीन। आपका मेहनत, बाइबल में लिखा है विश्वासी की मेहनत जो करते हैं उनकी की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आमीन। आप जितना मेहनत करोगे विश्वासी भाई बहन, आपका मेहनत का प्रतिफल आपको मिलेगा। आमीन। तीसरी बात हमने देखा कि वह से एक विश्वासी आता है। विश्वासी व्यक्ति को प्रार्थना करना, विश्वासी व्यक्ति को संगति में रहना, विश्वासी व्यक्ति को गिरजा घर जाना, विश्वासी व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करने वाला होता है। विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी संगति से अलग नहीं, प्रभु से अलग नहीं होता। आपके मसीह जीवन का एक हिस्सा है, मसीह जिंदगी विश्वास का एक हिस्सा है प्रार्थना करना। आमीन। प्रार्थना आपके जीवन की श्वास बनना है। आमीन। जब आप संसार में जैसे श्वास लेते हैं, श्वास लेते ही क्या आता है? यीशु। प्रेज द लॉर्ड। श्वास लेते ही आपका यीशु शब्द निकलते हैं और वैसा ही प्रार्थना आपकी श्वास बन जाए। आमीन। विश्वासी भाई बहन, उपवास करने वाले भाई बहन, प्रार्थना आपके जीवन का श्वास बन जाए और जब आपका श्वास वो बन जाएगा आप विश्वासी कहलाओगे। आमीन। कई लोग बोलते हैं ये मसीह है, ये ईसाई है। नहीं भाई, हम मसीह है। आमीन। हम मसीह, विश्वासी मसीह है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हमने देखा तीसरा बात कि विश्वास करना, विश्वास करना विश्वासी लोगों को और विश्वास की प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आपने याकूब में देखा। और आखिरी बात क्या है? स आता है। स तो स से क्या करना है? संगति। हर समय संगति में लगे रहो। प्रभु ने कहा कैसे लगे रहना है? हर समय संगति में लगे रहो। सुख में, दुख में, बुराई में, समस्या में, हर समय क्या करना? संगति में लौलीन रहना। कब कहा प्रभु ने? ज्यों ज्यों दिन तुम कठिन समय को आते देखो त्यों त्यों दिन तुमको क्या करना है? संगति में रहना है, संगति को नहीं छोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने देखा कि विश्वास करने वाला व्यक्ति, उपवास करने वाला व्यक्ति, उपस्थित रहने वाला व्यक्ति, संगति में रहने वाला व्यक्ति क्या है? वो एक उपवास उसका ग्रहण होता है। आमीन। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में संगति करते हैं तो प्रभु भी आपके मुश्किल टाइम में वो आपके साथ संगति करता है। आमीन। लेकिन जब आप प्रभु के साथ संगति नहीं करेंगे, आपके विपरीत टाइम में वो संगति नहीं करेगा, आपके विपरीत टाइम में परमेश्वर खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन उस विपरीत टाइम में कोई और खड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने देखा उपवास के विषय में 3-4 बातों को। और जब परमेश्वर का आत्मा, जब आप यहाँ पे जब बैठे थे, आराधना कर रहे थे, प्रभु एक बात विशेष प्रकार से दिखा रहे थे कि आराधना एक भेंट है, आराधना एक बलिदान है। आराधना ऐसा आपका बलिदान है जिस बलिदान को आपको चढ़ाना जरूरी है। जब आपको पता है कि जब परमेश्वर के उपस्थिति में एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है, ठीक है, आप दुआ मांग रहे, प्रार्थना कर रहे, संगति कर रहे, ये तो आपने उपवास के विषय में सीखा और वो जीवन में आपके होना जरूरी है। आमीन। विश्वास करने वाले व्यक्ति विश्वास में रहो, प्रार्थना करो, उपस्थिति में रहो, संगति में रहो। ये तो 4-5 पॉइंट आपके जीवन में हैं। लेकिन दूसरी एक बात, आराधना आपको करना है। क्योंकि आपको पता है जब सदरक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला? जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें आग की भट्टी से भी निकाल सकता है। आमीन। आराधना में बहुत बड़ी ताकत है विश्वासी भाई बहन, मेरे भाई मेरी बहन। आराधना में बहुत बड़ी ताकत है। आराधना आपका एक भेंट है, आराधना आपका एक बलिदान है, आराधना आपका एक समर्पण को दिखाता है। जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में बैठो, यहाँ चर्च में, गिरजा घर में बैठो या अपने घर में बैठो, आराधना को समर्पित रीति से किया करो। उस समय दाहिने और बाहिने बिल्कुल भी ना देखे। आप आराधना में अपनी आराधना परमेश्वर को प्रेजेंट करना है, क्योंकि वो आराधना का समय आपका नहीं है, आराधना का समय किसी व्यक्ति का नहीं है, लेकिन आराधना का समय आप पिता को कुछ देना है। आमीन। कई बार हम देते हैं, कई बार हम ले लेते हैं, हम बोलते प्रभु मैंने वहाँ उतना दिया था, मैंने वहाँ उतना दिया था, बोल करके हम बोलते हैं। और फिर हमें पिता से इच्छा होती है कि हमें क्या करना? हमें ब्याज सहित देना। मुझे नहीं पता आपके जीवन में ऐसा था या नहीं था, लेकिन मैं अपने विषय में बता रही हूँ। जब कभी भी हमारे माता पिता हमको पैसा देते थे, हम उसे सेव करके बैग में रखते थे। और हमारी माता जी, हमारे पिताजी बोलते थे कोई पास्टर आया है, उन्हें भेंट देने के लिए पैसा दो, तो हम बोलते थे ठीक है हम देंगे, लेकिन उसके बदले हमको क्या मिलेगा? तो वो लोग बोलते थे हम तुम्हें ब्याज से देंगे। तो हम बोले ठीक है, तो हम अपने बैग से निकालते थे पैसा और उनको देते थे।
और फिर हमारी माता जी फिर देती थी, फिर भी मांग लेती थी, फिर हम मांगते थे, फिर वो मांगती थी। ऐसा ऐसा हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हमको एक लालच हुआ कि हमारी माता जी तो हमें क्या करती है, ब्याज से पैसा देती है। वो हमको पता नहीं है ब्याज किसे बोलते, क्या किसे बोलते, वो हमको उल्लू बनाए क्या बनाए हमको पता नहीं, लेकिन मालूम नहीं वो क्या होता है। लेकिन जब भी कभी प्रभु के दास आते, जब हमारी माता जी के पास, पिताजी के पास ऑफरिंग देने के लिए कुछ नहीं होता था, वो हमें मांगती थी, हमारी छोटी बहन को मांगती थी और हम लोग उसको देते थे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देते हैं तो हमारे जीवन में एक आशा होती है कि मुझे भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आराधना आप ऐसा दो, उसको आपको चाहिए बोल के नहीं देना। प्रेज द लॉर्ड। जब आप आराधना परमेश्वर को देते हो, उसके बदले हमें आपको कुछ चाहिए बोल के आराधना नहीं करना। आराधना आपके तरफ में जितना है आप उसे दे देना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और ये दबाव से नहीं होना चाहिए। आराधना कभी भी दबाव से नहीं होना चाहिए। आराधना कभी भी गुमसुम से नहीं होती है। आराधना खुल करके होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना का एक बड़ा एक विषय प्रभु आज कह रहे थे आराधना के विषय में सिखाने के लिए, पर ज़्यादा समय हम आराधना के विषय में नहीं सिखाएंगे, परंतु कुछ बातें आराधना में क्या ताकत है, आराधना में क्या शक्ति है, आराधना में कैसा पावर होता है, विश्वासी भाई बहन आज हमको जरूर जानना है। और ये आराधना का आपका बलिदान परमेश्वर को ग्रहण होना चाहिए। आमेन। ऐसी भी आराधना मत करो कि जो परमेश्वर हमारा ग्रहण ना करे। और ऐसे भी आराधना में तो बैठे हैं लेकिन किचन में मन, आराधना तो कर रहे हैं। एक भाई और एक बहन एक दिन आराधना कर रहे थे, बाइबल में नहीं लिखा है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भाई बहन आराधना कर रहे थे। आराधना करने के पहले उन्होंने बढ़िया चिकन बनाया, मुर्गा बनाया, और फिर उन्होंने आराधना करना चालू किया, प्रार्थना करना, दुआ मांगना चालू कर दिया। और अचानक से बिल्ली आ गई। बिल्ली आ गई। अब वो चिकन मटन में उनका ध्यान बिल्ली का भी था, इधर इनका भी ध्यान था। वो तो आराधना कर रहे हैं लेकिन हट 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 जा, ऐसा भी चल रहा है। ऐसा वाला आराधना प्रभु ग्रहण करेगा? अगर आपको आराधना करना ही है तो आधा मन किचन में, आधा मन आराधना में करके बिल्कुल भी नहीं करना। पूरे मन से बैठो विश्वासी भाई बहन। आमेन। पूरे मन से बैठना। जब आपको परमेश्वर ने अंधा, लंगड़ा, लूला, काना नहीं बनाया परमेश्वर, जब आपको पूरा बनाया तो आपको भी पूरी आराधना परमेश्वर को समर्पित करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसमें कंजूसी नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा नहीं। हाँ प्रभु मैं 5 मिनट करूँगा। हम बच्चों को बोलते ठीक है अभी नाइट प्रेयर करना है, तुमको प्रार्थना करना, ठीक है मैं 2 मिनट प्रार्थना करूँगा। जब आशीष लेना होता है तब तो नहीं बोलते कि हम 2 मिनट में लेना है। हमें आराधना अच्छे से करना है। और ये आराधना में बड़ी एक ताकत होती है। और ऐसी आराधना करें कि वेदी में आग लगना चाहिए। आमेन। आपको पता है जब हाबिल ने अपना आराधना का बलिदान चढ़ाया, पुराने नियम में एक अलग बलिदान था, लेकिन अब वो बलिदान आराधना में बदल गया है। आमेन। वो पुराने नियम का बलिदान अलग बलिदान था। कितने लोग जानते हैं पुराने नियम की रीति? हर एक को पता है, सबको पता है। पुराने नियम की रीति के अनुसार अगर आप यहाँ अगर बैठो तो मोबाइल में जुड़ने वाले, मैं यहाँ बोलने वाली, बैठने वाली, हम पुराने नियम के अनुसार बिल्कुल भी एक बूंद नहीं चल सकते। एक बूंद और एक बिंदु भी पुराने नियम के व्यवस्था के अनुसार विश्वासी भाई बहन बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर चलेगा तो वो मार डाला जाएगा, उसे गले पे पत्थर डाल करके कुएं में लटकाया जाएगा। बहुत सारी समस्या, पुराना नियम के अनुसार चल नहीं सकते। इसीलिए पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाया वो पुराने नियम का नए नियम में आराधना बन गया। आमेन। अगर आप सोचते कि मुझे मेरे बलिदान चढ़ाना है, 2 भाइयों में से एक भाई ने बलिदान चढ़ाया। आपको पता है एक भाई का बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण किया। आप बिस्तर में भी हो तो भी कोई बात नहीं, बलिदान चढ़ा सकते हो। आमेन। जरूरी नहीं है कि घुटने टेकोगे, हाथ जोड़ोगे, नहाओगे तभी भी। आज बहुत से विश्वासी भाई बहन क्या है, मसीह में आए हैं, मसीह में आ तो गए हैं, लेकिन कौन सी रीति अपनाते हैं? वही पुरानी वाली, नहा धो के जाबो तब प्रसन्न हो ही हमार प्रभु। अरे भाई नहीं नहाओगे तो नहीं प्रसन्न होगा प्रभु आपका। क्या उसने बोला? ठीक है आप नहा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, ऐसा बोल रहे, इसका मतलब ऐसे भी गंदगी से नहीं आना।
कि चल भाई ऐसा बोला है, अब बिना ब्रश के चले जाओ, अब बिना नहाए चले जाओ और पूरा चर्च में बदबू फैलाओ। तो ऐसा बोले हैं बोल के ऐसा भी नहीं करना। अगर आपके पास में समय नहीं है तो तुरंत फटाफट करके आपको प्रभु की उपस्थिति में रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बाइबल में कहता है वो बाहर का रूप नहीं देखता परंतु अंदर का रूप देखता है। तो आज भी हम कई लोग परमेश्वर की महिमा करते तो है परंतु वही रीति रिवाज, कौन से वाले? पुराने वाले। नहाएंगे तब जाएंगे, ऐसा करेंगे तब जाएंगे, फिर लगे वो 2 घंटे तो भी चलेगा, 2 घंटे लगे, आधा घंटे लगे तो भी क्रीम पाउडर एकदम सूट बूट में टिप टॉप में जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक गिरजा घर में पैर नहीं रखते हैं। तो ऐसा भी बलिदान अगर आप करके चढ़ाओ तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बलिदान ऐसा होना है, अपने आप को मारना कूटना और अपने आप को वश में करके बलिदान चढ़ाना ही आराधना का बलिदान है। आमेन। पौलुस तो वही कहता है, मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ और अपने आप को वश में रखता हूँ ताकि मैं क्या करूँ, किसी भी रीति से पाप ना करूँ। अपने आप का वो बलिदान क्या चढ़ा रहा है परमेश्वर के सामने। और पौलुस कहता है अगर मैं कहना चाहूँ तो तुमसे ज्यादा और सबसे ज्यादा मैं गुनाहगार हूँ, तुम सबसे ज्यादा मैं पापी हूँ। जो मुझ परमेश्वर ने आधे दिनों का जन्मा मैंने प्रभु को देखा और न जाना नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्या किया, मैंने पाप किया और सबसे ज्यादा मैं पापी हूँ, लेकिन फिर भी वो उसकी आराधना करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में पौलुस कहता है कि मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं आपको आत्मा में भी रहना है और कुछ बुद्धि में भी रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी आराधना अच्छी होनी चाहिए, ऐसी आराधना होनी चाहिए कि मेरा पिता ग्रहण करे। और आराधना करने का एक तरीका जो पुराने नियम में है, कैन और हाबिल में से दोनों भाइयों ने बलिदान चढ़ाया, लेकिन नियम एक व्यक्ति को पता नहीं है। एक व्यक्ति को नियम मालूम है आराधना का, दूसरे व्यक्ति को आराधना का नियम पता नहीं है, कैसा आराधना का करना है, कैसा बलिदान चढ़ाना है। पहला वाला व्यक्ति घास फूस का पहला जो होता है वो उसको ला करके चढ़ा रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, जो आज्ञा परमेश्वर ने बोला उसकी आज्ञा के अनुसार बलिदान चढ़ा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। दोनों की बलिदान अच्छी थी, दोनों ने अच्छा बलिदान चढ़ाया, लेकिन हाबिल ने क्या बलिदान चढ़ाया, एक क्या किया, मेमना को क्या किया, काटा। और बाइबल में एक नियम था कि अगर तुम बलिदान चढ़ाते हो तो लहू का बलिदान कबूल होता था। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा बलिदान? लहू वाला। आज आप आराधना करते हो, क्या आप लहू वाला बलिदान की आराधना कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपको कोई पैसा लग रहा है क्या? पुराने नियम के अनुसार जाओ तो आपको 5 प्रकार की बलि थी, 5 प्रकार की बलि थी। कितने लोगों ने पढ़े पुराना नियम, लय व्यवस्था? बाइबल पढ़ा करो। 5 प्रकार की बलि, कौन कौन सी बलियां थी? बोलिए। होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि। याद रखना है, पुराना नियम को भूलना भी नहीं है, ठीक है। होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, ये 5 प्रकार की बलियां थी। मतलब 5 प्रकार की वेदी बनाना, 5 प्रकार की वेदी बना करके परमेश्वर को आराधना देकर के समर्पित करते थे। और जो ऐसा जो बलिदान चढ़ाना है, कुछ ही लोग जो हुआ करते थे जो ये बलि चढ़ाया करते थे, और जो गरीब लोग हुआ करते थे वो लोग ये बलिदान नहीं चढ़ा सकते थे। तो गरीब लोगों के लिए एक नियम था, जो छोटा सा जो पिंडुक होता है, पिंडुक या एक चिड़िया या कबूतर का जो रहता है, उसका बलिदान गरीबों के लिए लिखा। और जो बाकी लोग जो सक्षम हैं वो लोग अच्छा अच्छा बलिदान चढ़ा करके, होम बलि, मेल बलि, पाप के लिए पाप बलि, जो दोष किया उसको दोष बलि, और अन्न बलि का मतलब है अन्य प्रकार के पाप किया तो अन्न बलि चढ़ाना, और होम बलि का मतलब है धन्यवाद का बलिदान। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाने का एक नियम, परंतु ये सारे नियमों को यीशु ने बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि ये 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाया गया, आराधना कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, हर एक बातों की 5 प्रकार की बलियों में बातों को लेवी व्यवस्था की किताब में वर्णन मिलता है। परंतु हम देखते कि ये लोग हाबिल और कैन आराधना का होम बलि चढ़ा करके मेमना को काट करके लहू बहाकर वेदी के सामने रख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या था नियम कि मेमना, ये नियम कहाँ से चालू हुआ बताइए? ये नियम कहाँ से चालू हुआ?
जब आपने कैन और हाबिल का जब आपने जिक्र सुना कि हाबिल ने ऐसा बलिदान चढ़ाया और कैन ने बलिदान ठीक नहीं चढ़ाया, तो हाबिल की आराधना अच्छी थी और कैन का आराधना अच्छा नहीं था। कैन अपने तरीके से आराधना का बलिदान चढ़ा रहा है। कैन क्या कर रहा है? अपने तरीके से, अपनी बुद्धि से। बाइबल में नीति वचन 3 के 5, 6, 7 में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। ऐसा परमेश्वर ने बोला। तो ये बात मालूम होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी का बलिदान चढ़ाते हैं, अपनी इच्छा का बलिदान चढ़ा रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं सारी चीजें। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि तू घास फूस का बलिदान चढ़ाना, कि ऐसा बलिदान चढ़ाना, वैसा बलिदान चढ़ाना? जो हाबिल जो बलिदान चढ़ाया, ये बलिदान इसने चढ़ाते हुए हो सकता है अपने पिता को देखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो आपके माँ बाप जो परमेश्वर के सामने जो होम बलि चढ़ा रहे हैं, बच्चे कभी नहीं भूलना। आमेन। जो बलिदान आपके माता पिता मसीह में आने के बाद जो खुदा को जो बलिदान चढ़ा रहे हैं, आराधना रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान जो माता पिता चढ़ा रहे हैं, उस बलिदान को बच्चे कभी नहीं भूलना। ये बलिदान को स्मरण रखना कि मेरे पिता ने जो बलिदान चढ़ाया, एक दिन मैं भी इसहाक बन करके वही बलिदान मुझे भी चढ़ाना है। आमेन। अगर आप आराधना का बलिदान नहीं चढ़ा सकते तो और क्या बलिदान चढ़ा पाएंगे? विश्वासी भाई बहन, और कोई बलिदान आप चढ़ा नहीं सकते। इसहाक ने जैसा बलिदान देखा कि मेरे पिता ने बलिदान चढ़ाया, अब हाबिल देखा कि मेरे पिता ने, आदम ने बलिदान चढ़ाया, तो वो वैसा ही सीखा। और आदम ने कहाँ से देखा? आदम ने कहाँ से देखा? आदम ने आदन की वाटिका में पिता से सीखा। आमेन। कहाँ से सीखा? पिता के द्वारा सीखा। जब उनके जीवन में क्या हो गया था? जब वो पाप में जब फंस गए, आप याद रखो, आराधना वो चीज है, जब आप पाप में रहते, गंदगी में रहते हैं, तब उसने आपके जीवन को ढांप दिया और आप जब हाथ उठा के धन्यवाद बोलते, वही आपकी आराधना है। आमेन। कौन सी परिस्थिति थी आदम और हवा की? जीवन की पूरा संसारिक चीजें बस दिखाई दे रही है, संसार की चीजें दिखाई दे रही, संसार का पैसा, संसार की बीमारी, संसार की लाचारी, सब कुछ आदम और हवा को दिखाई दे रही है। लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा है कि हम कुछ भी रहे, हमारा बनाने वाला हमारे साथ में है। आमेन। आज मेरे भाई मेरी बहन, आज आप याद रखो, आपका बनाने वाला आपके साथ में है और यही बात आपकी जिंदगी में मिराकल करेगी। आमेन। जब तक आपका बनाने वाला आपके साथ में है, कितनी भी मुसीबत आएगी आने दो, तूफान आएगा आने दो, आपको परमेश्वर हाथों हाथ उठाएगा और आगे ले जाएगा। आमेन। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप सोचते कि मैं अकेला हूँ प्रभु, मैंने गुनाह किया, मैंने अपराध किया, प्रभु आपको बताना चाहते हैं, मैंने आदम के लिए क्या किया? एक मेमना को परमेश्वर ने वही तैयार करके काट के उनके जीवन का पाप लोगों को मत पता चले। अब आपको पता है, वहां तो ज्यादा लोग थे ही नहीं। कितने लोग थे? 2 ही लोग थे। अगर पिता अगर उनके जीवन की बातों को नहीं ढांपता तो भी कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि 2 ही लोग हैं और दोनों कौन है? एक ही, मतलब एक नर और नारी, मतलब दोनों पति पत्नी। अगर दोनों वैसे भी रहे तो अभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कोई था ही नहीं। समझ में आ रहा आपको? तो ये परमेश्वर ने ढांपने की इच्छा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, अगर मैं इनको नहीं ढांपूंगा तो फिर से शैतान डोलते डालते नाचते नाचते फिर से आएगा और बोलेगा, वाह तेरे प्रभु ने तुझे छोड़ दिया, तुझे ढाका भी नहीं, आज मैं तुझे ढाकूंगा। शत्रु ऐसा ना बोले के परमेश्वर ने वहां एक क्या किया? मेमना को काट करके उसके कपड़े परमेश्वर ने आदम को भी और हवा को भी पहनाया है। आमेन। ये बात कौन जाना? आदम। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, आपकी बीवियां कुछ भी करे, जितने आदम लोग हैं याद रखो, आपकी बीवियां कुछ भी करे, आदम को बलिदान चढ़ाना जरूरी है। आमेन। हवा बाद में बलिदान चढ़ाती है, लेकिन सबसे पहले घर का जो मुखिया है उसे परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना बहुत जरूरी है। और अगर घर में कोई मुखिया नहीं है, अगर आप घर में स्त्रियां हैं, तो आप परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना मत भूलो। परमेश्वर के सामने आप बलिदान चढ़ाओगे, कल आपके बच्चे बलिदान चढ़ाएंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा,
वो बलिदान को, परमेश्वर वेदी को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और ये देख रहा है, हनोक ने देखा, सॉरी किसने? हाबिल ने देखा। हाबिल ने देखा होगा, क्या कैन ने नहीं देखा होगा? क्या बताइए, कैन ने देखा होगा ना? कैन ने जाना ना कि मेरा पिता क्या बलिदान चढ़ाया है। जब पिता परमेश्वर ने एक नियम सिखाया, एक विधि सिखाया, तो कैन को भी मालूम हुआ होगा, हाबिल को भी मालूम हुआ होगा। ऐसा तो कोई काम माता पिता नहीं करते जो बच्चों को पता ना चले। ऐसा काम कभी कोई माता पिता नहीं करते कि बच्चों को पता ना चले, तो वो पता चला होगा। तो अभी कैन के जीवन में जब अपने वेदी के पास में जब बलिदान आराधना दे रहा है, तो उसकी आराधना में फिर भी क्या हो रहा है? अपने तरीके से। आज हम आराधना कर रहे हैं, कैसे, कौन सी तरीके से करते हैं आराधना? याद रखो, ये परमेश्वर का भवन है, ये मनुष्य का भवन नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की वेदी है। ये ऐसा वाला स्थान नहीं है कि आप ऐसे करो या ऐसे करो या चिल्लाओ या नाचो। यहाँ आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप आराधना करते हैं, और चर्चों की मैं बात नहीं बताना चाहती, परंतु आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, यहाँ आपको फ्री रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ कोई बंधन नहीं है। ऐसा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई बंधन नहीं तो भाई लोग बहनों के ऊपर में कूद जाए और बहन लोग भाई के ऊपर में कूद जाए और भी बोलो मुझे पवित्र आत्मा मिला। तो ऐसा वाला भी नहीं करना है, ठीक है? आराधना आपको करना है जो मनुष्य नहीं ग्रहण, मेरा पिता ग्रहण करना चाहिए। आमीन। आंसू गिरता है तो भी कोई बात नहीं, दोहाई आपकी आराधना स्वर्ग तक बराबर पहुंचना चाहिए। और जब सही मायने में मेरे भाई मेरी बहन, जब आप सही मायने में आराधना करते हो, वो वेदी में कैसे आग नहीं गिरेगी आप देखिएगा। आमीन। बहुत से भाई बहनों की आराधना में वेदी में आग नहीं जलती है। क्यों नहीं जल रही आग? क्यों अंधेरा? बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों मृत्यु के बस में पड़े हैं, क्यों शैतान के बस में पड़े हैं, क्यों बीमारी के बस में पड़े हैं। परमेश्वर ने आपको क्या बीमारी के बस में रहने के लिए बनाया? आपको परमेश्वर चाहता है कि तुम आराधना करो, तुम्हारी आराधना में आग गिरेगा और यही आग के द्वारा तुम छुटकारा पाओगे। आमीन। लेकिन हम अनुमति नहीं देते हैं। कैन ने अनुमति दी अपने दिमाग को, उसका दिमाग अनुमति दे रहा है शरीर को, और शरीर के अनुसार सोच करके कैन अपना बलिदान चढ़ा रहा है। और जब परमेश्वर ने बलिदान ग्रहण नहीं किया, याद रखो, सही बलिदान चढ़ाएंगे तब तो पिता ग्रहण करेगा। आमीन। हाबिल ने सही चढ़ाया, कैन ने सही नहीं चढ़ाया, तो कैन का बलिदान नहीं ग्रहण किया गया, हाबिल का बलिदान ग्रहण किया गया। अब कोई दास आते हैं, कोई प्रभु के लोग आते हैं, ठीक है, अगर एक व्यक्ति के लिए भविष्यवाणियां हुई है, आपके लिए नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब वो परमेश्वर आपका नहीं है? वो परमेश्वर आपका भी है। आमीन। ये नहीं सोचना कि वो परमेश्वर मेरा नहीं है, मैं पापी हूँ क्या, प्रभु ने मेरे से बात नहीं किया, प्रभु ने मेरे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं किया, प्रभु ने मेरे लिए कोई दर्शन नहीं दिखाया, मैं पापी हूँ क्या, ऐसा बोल करके अपने जीवन को नीचे नहीं गिराना। आमीन। अपने आप को विश्वास में आगे रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई बोले या ना बोले, पर पिता जरूर बोलता है। आमीन। वो हर समय बोलता है, तू अपनी आराधना मुझे चढ़ा और मैं तेरी बलिदानों को ग्रहण करूंगा और उसी के साथ मैं तुझे उत्तर दूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आराधना का तरीका बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना जैसे भी आपके करते हो, आराधना का तरीका बदलो, अपने होठों को खोलो, तारीफ करना चाहिए और प्रभु की महिमा करना चाहिए। आराधना के शब्द होते हैं स्तुति, तारीफ, बलिदान और धन्यवाद के बलिदान। आराधना के बलिदान होते हैं। आपको आराधना के बहुत बातें पता है। जब यरीहो का एक दीवार था तो वहाँ क्या किया गया? आराधना किया गया। याद रखो, जो ताकत आप भेंट दे रहे हो सकता है उसमें वो ताकत नहीं होगी, हो सकता है आप उपवास कर रहे हो सकता है उसमें भी वो ताकत नहीं होगी, आप कई प्रकार की चीजों को घुटने तोड़ रहे होंगे, उसमें भी ताकत नहीं होगी, परंतु सबसे ज्यादा ताकत आराधना में है। हमें, क्योंकि आराधना में क्या होता है? बंधन खुलता है। आराधना में बहुत सारा मिराकल होता है। जब ये आराधना करते 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 यरीहो के चक्कर लगा रहे थे, उनको पता भी नहीं था क्या होगा। जब आप इस विश्वास रखिए, ये 2 दिन 3 दिन आप आराधना में लॉग इन रहो और सारी सीमाओं से आप बाहर आ जाओगे। आमीन। कोई सीमा आपको रोक नहीं पाएगी। जितना भी यरीहो की दीवार आड़ी टेढ़ी लंबी चौड़ी कितनी गुना भी क्यों ना होगी आपकी नजरों में, वो सारी दीवार आराधना के द्वारा गिर जाएगी, ढाई जाएगी। आमीन। आपने वो यहोशू की किताब 6 अध्याय में आप उसे पढ़ते हैं,
यहोशू की किताब 6 अध्याय में यरीहो की शहरपनाह आराधना से गिर गई, और आराधना से जब पौलुस और सिलास और जब पतरस जब जेल में थे, ये लोग आराधना कर रहे थे। एक व्यक्ति कैसा आराधना कर सकता है? बंधन में है, जेल में है, समस्या में है, तो अभी मुंह से क्या निकल रहा है? आराधना, आराधना, आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में कोई बंधन नहीं है, आपके पैरों में तो कोई बीड़िया भी नहीं है, आपके तो जीवन में सब चीज एकदम छुटकारे के साथ में है। आप तो अपने घर के आप ही मालिक है, आप ही अपने घर के राजा है, आप ही अपने घर के प्रजा है, तो भी आज आराधना आपका घर के अंदर सुनाई नहीं देता, आज आपकी आराधना चर्च में सुनाई नहीं देती है, तो कैसे बंधन खुलेगा? हम आपको गलत शिक्षा नहीं सिखा रहे हैं, और बार बार ये भी शिक्षा में नहीं रहना है कि बस कोई सिर पे हाथ रखे तभी आशीष मिले। ये भी शिक्षा में नहीं रहना है, कोई सिर पे हाथ रखे या ना रखे, परंतु उसने हाथ रखा है तो सब कुछ होगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस विश्वास के साथ में भी नहीं रहना कि कोई मेरे सिर पे हाथ रखे, कोई मेरे लिए भविष्यवाणी करे, कोई मेरे लिए कुछ बताएगा तब मैं चलूँगा। ठीक है, समय के अनुसार जो होना है वो तो होगा, लेकिन ज़्यादा उसकी आदत ना बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादा भविष्यवाणी की आदत ना बनाए, ज़्यादा सिर पे हाथ रखने की आदत ना बनाए। आपको पता है, एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था, जब सूबेदार था, उसके जीवन में बड़ी समस्या, उसके मालिक के जीवन में समस्या, तो उसने क्या कहा? मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे छत के तले आऊं या मैं अपने लोगों को लेके आऊं। वो क्या कहता है कि दूर से तू कह दे यीशु, तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। ऐसा विश्वास रखो कि प्रभु भी और परमेश्वर के दास लोग भी दूर से बोले तो हमारा काम होना चाहिए। आमेन। ऐसा वाला नहीं कि बस सिर में हाथ रखेंगे, कुछ बोलेंगे तभी होना नहीं। जब एक विश्वासी नया रहता है तब ऐसा होता है। अभी हम पास्टर लोग की मीटिंग में गए थे और एक बात बताना चाहते हैं, कैन की शिक्षा झूठी शिक्षा है। याद रखो, कैन कौन सी शिक्षा में चल रहा है? झूठी। और हाबिल कौन सी शिक्षा में चल रहा है? सही। तो सही शिक्षा और गलत शिक्षा को पहचानना, सही बलिदान और गलत बलिदानों को भी विश्वासी भाई बहन पहचानना। उसने गलत तरीके का बलिदान चढ़ाया, इसीलिए परमेश्वर उसका बलिदान ग्रहण नहीं किया, चाहे वो कितना भी कई प्रकार की चीज़ों को कैन ने किया होगा अलग अलग रीति से, और लास्ट में उसने क्या किया? अपने भाई की हत्या भी कर दिया। अगर एक आराधना करने वाला व्यक्ति, ठीक है, आपके लिए प्रभु ने कुछ नहीं बोला, तो क्या आप दूसरे को मार डालोगे? किसी को हत्या कर लोगे? बाइबल में लिखा तू किसी का खून मत करना। अगर खून नहीं करना बोले प्रभु, तो आप तो मुर्गी भी काट के खा लेते हो, फिर क्यों खून करते हैं? आपके सामने तो सब चीज आ जाए तो भी आप काट पीट के खा लोगे। खून नहीं करना बोला प्रभु, तो ठीक है, क्या करे प्रभु? पापी पेट का सवाल है, मुंह में स्वाद लगता है इसीलिए खा लेते हैं, पर इंसानों को तो नहीं खून बहा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आप वो अपनी इच्छा के अनुसार काट रहे, पीट रहे, खा रहे हैं, जो करना है कर रहे, वो आपकी इच्छा। और पौलुस कहता है कि वो किसी के लिए बड़ा प्रश्न का भेद नहीं हो, वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार खाया जाए, पिया जाए, उसमें कोई वाद विवाद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा कि तू खून मत करना। यहाँ अगर कैन का बलिदान अगर सही है या नहीं है, प्रभु ने अगर ग्रहण नहीं किया उसका बलिदान, तो मैं सोचती हूँ कि कैन के पास में दोबारा ऑप्शन था। आमेन। कैन के पास दोबारा ऑप्शन था कि नहीं था? वो दोबारा अपना बलिदान चढ़ा सकता था, है ना बहन राधिका? दोबारा कैन अपना बलिदान चढ़ा सकता था कि नहीं चढ़ा सकता था? लेकिन उसने क्या किया? दोबारे का मौका ही नहीं दिया। पहले ही भेंट के बलिदान में, पहले ही आराधना मेरा ग्रहण नहीं हुआ बोल के भाई को खत्म किया। क्यों? जलन की वजह से। आज मसीह भाई लोगों के, बहनों के जीवन में उपवास तो कर रहे हैं, जलन क्यों आ रही है? क्यों जलन? क्यों ईर्ष्या? क्यों डाहा? मेरे लिए दुआ नहीं हो रही है, उसने पैसा दिया उसके लिए दुआ हो रही है, उसने किया उसके लिए दुआ हो रही है, मेरे लिए कोई नहीं किया। कोई किसी के लिए ऐसा नहीं करता। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी आराधना का तरीका बदल जाए, सब नजरिया बदल जाएगा। आमीन। एक व्यक्ति चश्मा पहनता है काला, तो उसको सब दुनिया में काला दिखता है। पहले चश्मा अपना बदलना है, ठीक है? आप पीला चश्मा पहनोगे तो आपको क्या दिखेगा? सब पीला। और फिर बोलोगे अरे ये तो अब पीला पीला दिखा थे, क्या बोल छत्तीसगढ़ी में? पियर पियर दिखा थे। काला है तो करिया करिया दिखा थे। फिर आगे वाला बोलेगा नहीं ये काला नहीं है, काला तुम्हारा चश्मा है। अगर हमारा भेंट हमारी वेदी के सामने हम सही जलाएंगे,
दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कैन जलन की वजह से अपने भाई को मार दिया। मारने के बाद में क्या कर रहा है, उसे छिपा भी दिया। और वो क्या क्या चाहता है, कैन का दिमाग क्या चल रहा है कि सच्ची शिक्षा, सच्ची बातें अगर बंद हो जाए तो कैन जीत जाएगा। कैन का बुद्धि कहाँ जा रहा है, झूठी शिक्षा सही हमेशा रहना चाहिए। और आज भी शैतान क्या है, चालाक है। झूठी शिक्षाओं के पीछे ज्यादा शत्रु क्या करता है, दौड़ाता है लोगों को, और सही शिक्षा के पीछे कोई नहीं जाता। और सही शिक्षा वालों को दबाया जाता है, मारा जाता है। जैसे हाबिल को मारा गया, जैसे हाबिल को दबाया गया, वैसे ही सही आराधना करने वालों को शत्रु क्या करता है, दबाता है। लेकिन दबाने के बावजूद भी कोई अर्थ नहीं हुआ, उसका लहू फिर भी आराधना कर रहा था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और दोबारा फिर मैं सोचती हूँ कि कैन ने फिर से बलिदान चढ़ाने की कोशिश किया होगा, लेकिन उसका बलिदान, याद रखो, अगर पहली बार भी कैन का बलिदान ग्रहण नहीं किया तो कितनी बार भी कैन बलिदान चढ़ा ले गुनाह करने के बाद में, अपराध करने के बाद में, उसका बलिदान नहीं प्रभु ग्रहण करेगा। हालांकि उसने सच्चाई जान लिया, लेकिन फिर भी उसका बलिदान ग्रहण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दास के विरुद्ध में क्या किया, हाथ बढ़ा करके हत्या किया। आज यही एक बात बताना चाहते हैं, आप उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन आराधना करना हमको अच्छा से है। आमेन। आराधना जब आप करते हो तो आराधना में बंधन खुलते हैं, आराधना में छुटकारा होता है। और सबसे पहला आराधना में आराधना करने वालों का छुटकारा होता है। आमेन। आपके अगल बगल वालों का तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले आराधना करने वालों का छुटकारा होता है। और जब वो छुटकारा होता है, वेदी पर आग गिरती है। आपको पता है एलिय्याह भी आराधना की, अपनी बलिदान को चढ़ाया, चढ़ाने के बाद में उसकी वेदी में आग गिरा। और ये वेदी की आग देखकर अहाब और सारे लोग में क्या हो गई है, हलचल मच गई है कि हम भी तो चढ़ा रहे आराधना, लेकिन हमारी तो कोई ग्रहण नहीं कर रहा। उन्होंने खून चढ़ा दिए, पानी चढ़ा दिए, सब चीज चढ़ा दिए, लेकिन लोगों का, अहाब और उसकी सेना के लोगों का आराधना ग्रहण नहीं किया गया, परंतु एलिय्याह का ग्रहण किया गया। क्योंकि याद रखो, जहाँ सही व्यक्ति है वो जैसी आराधना कर रहा है उसकी आराधना प्रभु ग्रहण करता है। आमेन। अगर अहाब की शिक्षा, अगर आप कैन की शिक्षा में जाओ, कैन की बात सुनो, अहाब की बात सुनो, तो वो बलिदान कभी ग्रहण नहीं होगा। लेकिन हाबिल का ही आराधना का बलिदान ग्रहण होगा, और तभी बंधन टूटेगा, तभी द्वार खुलेगा, और तभी क्या हो जाएगी, यरीहो की शहरपनाह गिर जाएगी। आमेन। तो आप आराधना करना सही रीति से सीखो, और जैसे से आप सही आराधना करोगे, ये बड़ा एक छुटकारे का कारण होगा। और प्रभु बड़ा छुटकारा दिखा रहा है। आपको परमेश्वर साधारण नहीं रखा है, आपको परमेश्वर ने एक छोटा सा व्यक्ति बना के नहीं रखा है, आपको अद्भुत परमेश्वर ने रखा है। और अद्भुत परमेश्वर की महिमा आपको देखना है। और बहुत से लोग, मैं आपको इसीलिए आराधना के विषय में ज़्यादा बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आराधना में आप प्रभु को देखना। आमेन। आराधना में आपकी मुलाकात पिता से होती है। आराधना में आपका इधर उधर ध्यान नहीं, सिर्फ आराधना में मेरी मुलाकात मेरे पिता से। वो क्या बोल रहा है, वो क्या सुन रहा है, वो क्या मेरे लिए भेज रहा है। आराधना में जब आपका ध्यान जब लग जाता है, मेरे भाई मेरी बहन, आपका ध्यान में आपको मगन होना है, और आराधना के साथ ही साथ आपको दर्शन देखना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा दर्शन वाला आत्मा परमेश्वर उंडेल रहा है इन दिनों में। और बहुत से लोगों को परमेश्वर आराधना के दौरान, जो परमेश्वर ने मुझे, परमेश्वर जैसा पवित्र आत्मा का अनुग्रह दिया कि मैं आराधना में देख सकती हूँ, वैसा प्रभु आपको भी दिखाना चाहता है। लेकिन आराधना का हमें तरीका बदलना, कैन की जैसे आराधना नहीं करना, हाबिल की जैसी आराधना करना, और हमारी होम बलि को वो ग्रहण करता है। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।